नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए आज विदाई डोज है भाई, तो कोई रोना गाना नहीं करेगा। आराम से चुपचाप ये वीडियो देख लो, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में बताऊंगा। एक वीडियो मैंने इसकी आगे दे दी है। मेंस वाले साथियों, मैंने आप सभी से 60 डोज के लिए कमिटमेंट किया था, उसको मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, वहां पे मैंने आपको शानदार कंटेंट पढ़ाया। यानी कि ये समझ लो, पूरी पिनैकल की आपकी किताब का क्रक्स हो, एसएससी के पीवाईक्यू का क्रक्स हो, या फिर किसी भी 400-500 घंटे का क्रक्स हो, वो सब मैंने आपको दे दिया सिर्फ मेंस वालों के लिए। ठीक है, इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो मेहनत मेरी तब सार्थक हो जाएगी जब आप सभी एग्जाम दे के आओगे और मुझे स्पेशल थैंक्स बोलोगे वो वीडियो के कमेंट के नीचे, या मुझे पर्सनल जो मेरा व्हाट्सअप नंबर रहता है वहां पे आप इन सभी की मुझे नीड रहेगी, इन सभी की मुझे जरूरत रहेगी। क्योंकि साथ ही यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है, जितना आप इसको आगे बढ़ाओगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तभी इसका एल्गोरिदम यही होता है, तभी आगे रिकमेंड करेगा। अगर साथ ही मैंने आप सभी के लिए मेहनत करी हुई है, तो आप सभी को मेंस के बाद ये काम करना है। मैंने कभी वीडियो में नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करो, जैसी आपकी इच्छा हो करो, ये आपका ही चैनल है, आपको ही चलाना है। अब आते हैं, अपने आपको आज भी टाइम नहीं लेंगे, सीधे बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो आओ दिखाते हैं आपको कितनी वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मीन डेविएशन देखेंगे, अबाउट मीन यानी कि मीन डेविएशन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन देखेंगे, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे हमारे पास, और वेरिएंस देखेंगे। कितने प्रकार की वेरिएटी हैं एक बार आपको रूबरू करवा देते हैं, जिसमें आपको दिक्कत ना आए। एक किसी ने मुझे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भेजा हुआ था, वो क्वेश्चन ये रहता है, तो बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। सारी चीजों की बात कर लेंगे। यही नहीं, मैं आपको वो भी बता देता हूं, जो चेंजमेंट होते हैं ना, आप कहते हो कितने से गुणा कराएं, वेरिएंस में क्या फर्क आएगा, डेविएशन में क्या फर्क आएगा, सबकी चर्चा कर लेंगे। आपको परेशान नहीं होना, जल्दी से लेक्चर खत्म कर भी लेंगे। देखो, जैसे सब हमसे पूछेगा माध्य के सापेक्ष बताओ, जब माध्य के सापेक्ष बोलेगा ना, सबसे पहले आप मीन ही निकालोगे। इसका आप मीन निकालो। आपको क्या करना है, मीन निकालो। मीन कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले ये डेटा लिखो, 16, 17, 10, 12 और 13, 14, 18 और 12। आप मीन निकालोगे, इसका क्या आ जाएगा मीन, बोलोगे मीन होता है टोटल सम बटे टोटल नंबर। 3, 3, 6 और 2, 8, यानी कितना हो गया हमारे पास 80 ना। 3, 3, 6, 2, 8, 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15, 3, 18, 18, 22, 22, 10 कितना हो गया 32। तो ये हो गया 112। टोटल कितने हैं हमारे पास, 3, 3, 6, 2, 8, 8 है। तो मीन कितना आएगा, 14, 8, 112 होता है, 14 आ गया। अब इसका जो आपको डेविएशन निकालना है, डेविएशन हमेशा आपको प्लस में लेना है, माइनस में नहीं लेना है। यहाँ पे 14 में से 16 जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 14 में से 14 जाएगा, 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा। अब आपको इन सबको जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ना है। 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 12, 4, 16, 16, 2 कितना हो गया 18। ये तो आ गया हमारे पास क्या, डेविएशन। अब हमें बताना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। 18 आया, 18 में कितने डेटा है हमारे पास, 3, 3, 6, 2, 8 डेटा है। 8 से आप भाग करा दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बोलोगे ये हमारे पास आ जाएगा 8 2 का 16 हो जाएगा, और फिर 2.25। तो जो हमारे पास माध्य के सापेक्ष विचलन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25। कीवर्ड क्या था यहाँ पे, आपको माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना था। अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, तो मैं जो जोड़ देके चीजें बोलता हूं ना, इस पे आप फोकस बनाए रहना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे एक आसान सा क्वेश्चन ये फिर से लिखा हुआ है, 6 प्रेक्षणों का माध्य के सापेक्ष बताना है माध्य विचलन, यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना है। ठीक है, चलो इसका निकाल लो। सबसे पहले आप लिखो, ऐसे ही लिख लिया करो। ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूं, समय बर्बाद करने के लिए नहीं, क्योंकि आगे जब चीजें आएंगी ना, तो वो आपको आसान करेंगे। ये मैंने कर लिया। और मीन निकालते हैं, कितना सम हो जाएगा, 3, 3, 6 यानी कि 60 हो गया। 6, 4, 10, 10, 10 9 कितना 19, 19, 8 हमारे पास हो गया 27, 27 9 कितना होता है 36। ये आ गया हमारे पास टोटल सम 96। तो मीन कितना आ जाएगा हमारे पास, 96 बटे का 6 करेंगे, मीन आएगा 16। मीन मतलब औसत, 16 आ गया। अब डेविएशन पे काम कर लेते हैं मेरे दोस्त। डेविएशन कितना हो जाएगा, 16 में से 10 जाएगा 6, 16 में से 14 जाएगा 2, 0, 3, 2 और 3, सबको जोड़ेंगे। 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। 16 आ गया हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 16 बटे का 6, क्योंकि टोटल 6 थे ना। टोटल डेटा कितना है हमारे पास 6, तो 6 से भाग करा देंगे, कितना हो जाएगा 8 बटे का 3। 8 बटे 3 मेरे दोस्त क्या होता है 2.66 इसका
फैटी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब आओ चलते हैं, आपको दूसरी वैरायटी दिखाते हैं। आपको अब की बार मीन डेविएशन तो बताना है, लेकिन अबाउट मीडियन के बताना है। पीछे क्या था, अबाउट मीन के बताना है। डेटा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ क्या होगा। और हाँ, कल को अगर बाय डिफॉल्ट आपको ये चीज ना लिखे ना, तो आपको सिर्फ मीन डेविएशन निकालना होता है, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन बताया वैसे ही निकालना होता है बस। आओ तो यहाँ पे माध्यिका के सापेक्ष, तो सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास लीनियर डेटा है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आओ 3 4 7 और फिर कितना है 3 4 7 10 12 18 19 21 18 19 21 कितने हो गए, 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8। मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे मीन जो आएगा इन दोनों, मीडियन सॉरी मीडियन, मीन नहीं मीडियन। मीडियन कितनी आ जाएगी 10 + 12 बटे का 2 यानी कि 22 बटे का 2 कितना 11। 11 हो गई हमारे पास मीडियन। अब जो आपको डेविएशन निकालोगे ना, वो मीडियन के सापेक्ष निकालोगे, डेविएशन मीडियन के सापेक्ष निकालोगे। 11 में से 3 जाएगा 8, 11 में से 4 जाएगा 7, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 10 गया 1, 11 में से 12 गया 1, 11 में से 18 गया 7, 11 में से 19 गया हमारे पास बोलोगे 8 और 11 में से 21 बोलोगे 10। ठीक, सबको जोड़ लो आप, सबको जोड़ो कितना आ जाएगा, 8 7 15 4 19 19 20 20 1 21 21 7 28 28 36 36 कितना हो गया 46। कितने थे हमारे पास टोटल, 8 थे। 8 से काटो, 8 पंचे 40 हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास 6, 8 7 56 हो जाएगा, 8 पंचे 40। 5.75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो फिर, अब यहाँ पे आपसे पूछा है मीडियन के अबाउट और मीन के अबाउट, आपको चीज समझ में ही ना। अब चलते हैं हमारे पास जो डेटा होता है ये हमारे पास इसमें, ठीक है। मीन डिविएशन अबाउट मीन बताना है, समझना। इस यहाँ पे सीख लोगे ना तो काफी चीजें आप समझ में आ जाएंगे आपको। चलो सबसे पहले आपको माध्य के सापेक्ष बताना है। सबसे पहले आप मीन निकालोगे। मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए अगर ये हमारे पास xi है, ये fi है, सबसे पहले आप निकालते हो fi xi। कैसे, 7 पंचे 35, 10 चौको 40, ये मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया स्टैटिस्टिक्स की। ये 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 20 तियां कितना हो जाएगा 60, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 12 6 18, 12 6 18, 18 9 कितना होता है हमारे पास 27, 27 हो गया, 27 4 31, 31 3 31 3 34, 340 और 10 350 आएगा। ये सम 350 है, 5 3 8 6 14 14 4 18 18 7 25 ये आ गया। तो आपका मीन कितना आ जाएगा बताओ। मीन करोगे 350 बटे का 25, 25 से कम 25 कटेगा, बचा 10, 25 चौको 114। अब ये तो आपने निकाल लिया, बोलोगे हाँ बात सही। अब आप डेविएशन निकालोगे। डेविएशन कैसे, मतलब मीन माइनस एक्सआई, ये तो करोगे ना, मीन माइनस एक्सआई निकालो। तो मीन माइनस एक्सआई करोगे, मीन कितना है 14, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, 14 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 4, 14 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, सब प्लस का लेना है। 14 में से 20 जाएगा कितना लेना है 6, 14 में से ये जाएगा कितना बचेगा 11। तो ये आ गया हमारे पास क्या, m माइनस एक्सआई यानी मीन माइनस एक्सआई। अब आप इसमें टोटल डेविएशन, डेविएशन क्या हो जाएगा fi और मीन माइनस एक्सआई। ये आपको इतनी डिफिकल्ट आपको टर्म याद नहीं करनी, इसको कॉम्प्लेक्स लग रही हो, आप बस ये सोचना आपने मीन निकाला, फिर मीन का आप डेविएशन निकाल लो। किससे, किसके साथ, डेटा के साथ, जो डेटा, क्योंकि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, टोटल डेविएशन कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी माइनस जो डेटा है। तो 9, अब इसको जोड़ो, इसको मतलब गुणा करो, 9 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पे 63, 4 चौको कितना हो जाएगा 16, 6 एकम कितना हो जाएगा 6, 6 3 कितना हो जाएगा 18 और फिर हमारे पास 5 11 बचे कितना हो जाएगा 55। सबको जोड़ो, 6 1 7 7 1 8 8 5 13 यानी 130। तो ये हो गया 130 से 6 3 9 9 6 15 15 8 23 23 5 23 5 28, 158 ये आ जाएगा। आपको डेविएशन बताना है तो 158 बटे कितना हो जाएगा 25, 25 से काटो, 25 6 का 150, 25 तिया 75 और 25 दूना 50। 6.32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पर गिवन है, ऑप्शन बी सही आंसर। ये एक अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, क्योंकि प्रश्न अगर यहां से बनेंगे तो आप सभी इतनी कैलकुलेशन करने के लिए रेडी रहो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसको आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़े, आगे देखो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार का डेटा देता है, तो हमसे कहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन बताओ। मीन के अबाउट पूछा है ना, तो आओ सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। जब इस प्रकार का डेटा देता है तो हम मीन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो इनकी बीच की लाइन निकालेंगे, क्लास साइज जिसे h बोलते हैं। तो 20 10 30 बटे का 2 करेंगे कितना आ जाएगा 15। सबसे पहले आप ये लिखोगे 15, अगर मैं यहीं पे लिख दूं एक लाइन बढ़ा के
देखो यहाँ पे कितना है 20 10 30 बटे का 2 कितना हो जाएगा 15, और ये एफ निकल रहा है फ्रिक्वेंसी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15, फिर 10 10 गैप चल रहा ना, तो 25 लिख लो, 35 लिख लो, 45 लिख लो, 55 लिख लो, 65 लिख लो और 75 लिख लो। ठीक, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, एफ आई एक्स आई निकालोगे। एफ आई एक्स आई कैसे, 15 दूना 30, 25 तिया 75, करना ही पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है। 240 और 40 कितना हो जाएगा 280, 14 चौको 56, 560, 560 और 70, 560 और 630 हो जाएगा, और ये आप 400 440, ये हो जाएगा 440, 65 180, 180 में से 15 जोड़ेंगे 195, 75 दुना कितना होता है 150। ये हो गया हमारे पास। अब सबको जोड़ना है, आपको सबको जोड़ना है। ठीक, सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले तो दो दो वाले जोड़ लेते हैं, 6 2 8 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा 12 2 14, यानी कि 1400 ये हो गया। फिर ये 3 3 7 3 10 10 18 18 3 21 21 4 25 25 9 34 34 5 कितना होता है, बोलो 34 5 होता है 39, 390 ये हो गया। 5 और 5 10 और हो जाएगा 400 और 1800 आ जाएगा टोटल। टोटल कितना है सम, ये 1800। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, बोलोगे 7 6 13 13 5 कितना हो जाएगा, 7 6 13 13 5 18 4 22 22 3 25 25 2 27 1 28 28 280, यानी कि 280 तो ये होगी। फिर 5 10 15 20 25 30 35 और यानी कि 315 आ रही क्या, ये कुछ ज्यादा नहीं जा रही 315 फ्रीक्वेंसी। अच्छा नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी तो ये वो हो गई भाई, ये एक्स बोलते हैं इसको, एक्स फ्रीक्वेंसी तो ये है ना भाई, तो गड़बड़ हो रही। ये हमारे पास एफ, ये एफ जोड़ेंगे इसको, ये कितना है 3 2 5 8 5 13 13 14 14 27 27 8 कितना होता है 35 35 5 40, तो ये हो गई 40। तो आपका जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1800 बटे का 40। जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना, कहीं शॉर्टकट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं इसके लिए। 45 आ गया हमारे पास मीन। अब 45 आ गया है मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मीन माइनस एक्स आई। अब मीन माइनस एक्स आई आप निकालो, 45 में से 15 घटाओगे कितना 30, 45 में से 25 घटाओगे 20, 45 में से 35 घटाओगे 10, 45 में से 0, 45 में से 10, 45 में से 20, 45 में से कितना 30 बचेगा। ये आ गया हमारे पास ये डेटा। अब ये डेटा आ गया, आप फिर से करोगे एफ आई और एम माइनस एक्स आई, करना ही पड़ेगा। अब 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा 60, 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60, 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा 80, और 14 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, 10 गुणा 8 फिर से कितना हो जाएगा 80, 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60, और फिर 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा 60। सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा 6 4 बार 240 से 160 हो, 400 आ गया 400। अब आपको डेविएशन निकालना है, 400 बटे का फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल 40, तो कितना आ गया, ये बोलोगे 10 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 10। आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको मीन निकालना बताया, आज मीन के सापेक्ष आपको मीन डेविएशन निकालना बताया जा रहा है। काम आपको इतना ही करना पड़ेगा, जिसको अच्छा लगे देख के जाओ, नहीं तो अगर टपक गया ना तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं आपके पास वहां, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन से जुगाड़ उगाड़ नहीं चलता है। ये हो गई बात। अब आओ इसमें, अब देखो लिखा, पहले कीवर्ड पे फोकस करते हैं। निम्नलिखित डेटा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताओ। माध्यिका कैसे निकालते हैं, पहले हम मीडियन पे काम, जिसके सापेक्ष बोलेगा ना पहले उस पे काम करेंगे। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, निकालेंगे। 8 तो ऐसे ही रहेगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 6 कितना हो जाएगा 26। ये हमारे पास एक इवन नंबर है। जब n हमारे पास एक इवन नंबर होता है तो हम क्या करते हैं n/2, n/2 मतलब 26 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 13। अब 13 देखो कहां पे आ रहा है, 13 कहां पे आएगा, 13 यहीं पे तो आएगा, 13 यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि 8 है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 13 यहाँ पे आएगा। तो जो मीडियन होगी वो इसमें, हम ऐसे मीडियन क्लास बना लेते जब वो फार्मूला लगाते थे, लेकिन यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है। यहाँ सीधे आपकी मीडियन कितनी हो गई, बोलोगे 7। तो आपकी जो मीडियन आ गई वो कितनी आ गई 7। कोई भी मीडियन 6 को मत मान लेना, ये फ्रीक्वेंसी होती है। मीडियन आपका जो डेटा दिया हुआ है ये मीडियन है, मीडियन 7 आ गई। अब जैसे ही आपकी मीडियन आ गई दोस्त, तो आप यहाँ पे निकालोगे मीडियन, अब की बार मैं लिख रहा हूँ साफ साफ, मीडियन माइनस डेटा यानी कि x जो है, मीडियन माइनस x, इसको x मान लो। अब मीडियन कितना है 7, 7 में से 5 जाएगा कितना हो गया 2, फिर 7 में से 7 जाएगा कितना हो गया 0, 7 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 7 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 7 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 7 में से 15 कितना हो जाएगा 8। ये पूरे मैंने मीडियन माइनस से निकाल। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई और मीडियन माइनस एक्स, मीडियन माइनस एक्स आई करो। 2 और 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16। थोड़ा होच पोच हो रही होगी लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये। 6 गुणा 2 0 कितना हो जाएगा 0, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10,
8 से कितना हो जाएगा 48, सबको जोड़ना है, जोड़ो सबको, कितना आ जाएगा बोलोगे, आ जाएगा हमारे पास 16 4 20 20 26 26 10 36 36 और 40 कितना हो गया हमारे पास 76 76 और 8 84। तो ये तो हो गया हमारे पास कितना 84। कितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है हमारे पास, 8 से 14 14 2 14 2 16 16 तो 18 2 20 20 से कितना 26। तो ये हो गया हमारे पास 84 बटे का 26। 84 बटे 26 करेंगे, 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 42 बार में, तो 42 बटे 13 करेंगे, 13 तिया 39 होता है। 3 वाला आंसर होगा, ना तो ये वाला होगा ना तो ये वाला होगा। अब बहुत करीब ऑप्शन दे दिया, इतना करीब तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। 13 क्योंकि ये ऑप्शन मैंने डाले हैं ना, बात ये है। तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39, ये 3 आएगा हमारे पास, फिर दशमलव लगाएंगे 0, 13 दूना 26 हो जाएगा, बचेगा 4, 13 तिया 39। तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आपको वो नहीं सीखना, आपको ये बात सीखनी है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। ऐसे ही करेंगे साथी, सबसे पहले आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर मीडियन माइनस आप एक्स निकालो, फिर एफ आई और मीडियन माइनस एक्स आई का आप गुणा कराओ, इसको सबको सम करो, तब आप निकालो जब आपसे मीडियन के सापेक्ष बोलेगा। क्लियर है पॉइंट, आगे देखो। अब आपसे आता है वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो जो वेरियांस होता है इसकी चर्चा करेंगे क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, यानी कि स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है ये होता है अंडर रूट का वेरियांस। यानी कि आपको जो पकड़ करनी है ना वो वेरियांस निकालने पे करनी है। क्या होता है वेरियांस, एक बार चर्चा करते हैं। देखो पूरी इसके बारे में बात करेंगे, पहले तो 2 क्वेश्चन आसान आसान से वो सिखाएंगे, फिर पूरे केस के बारे में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने डेटा कितना लिखा हुआ है, 16 17 15 19 और 13, ये तो मैंने आसान डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीन निकालना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मीन निकालो। मीन कितना आ जाएगा 3 2 5, यानी साथी कितना 50, 6 से 13 13 5 18 18 3 21 21 9 कितना हो गया 30, 80 आ गया टोटल हमारे पास सम। 3 2 5 करेंगे 16, ये हमारे पास मीन आ गया 16। मीन कितना आ गया 16। अब यहाँ पे आपको निकालना है डेविएशन। साथी क्या निकालना है, डेविएशन। 16 में से 16 0, 16 में से 17 1, 16 में से 15 एक, सब पॉजिटिव लेना है 3, और ये कितना 3। अब जब डेविएशन निकाल लिया है, वेरियांस तक जानने के लिए आपको डेविएशन का स्क्वायर निकालना पड़ता है। क्या करोगे, डेविएशन का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबको जोड़ो। 9 9 18, 18 2, 18 2 कितना होता है 20। ये आ गया आपका क्या, डेविएशन का स्क्वायर। अब आपको अगर वेरियांस निकालना है, वेरियांस को बोलते हैं विचरण। अगर विचरण निकालना है, जो आपका ये आया हमारे पास डेविएशन के स्क्वायर 20, और टोटल कितने थे हमारे पास 5, तो 5 को 20, तो ये हो गया आपका 4 वेरियांस। समझ में आ गई बात। ऐसे हम निकालते हैं वेरियांस। पहले तो आप पकड़ करो वेरियांस पे, वेरियांस आपको समझ में आ गया। ये हो गई बात तो साथी किसकी, वेरियांस की। अगर आपसे यहीं पे पूछ, आगे क्वेश्चन है, अच्छा वो सेम क्वेश्चन पे मैंने आपसे आगे पूछ लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका तो वेरियांस तो मैंने पीछे निकाला है ना, क्या आया वेरियांस, बोलोगे वेरियांस आया 4। अब आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है अंडर रूट वेरियांस करोगे। क्या करोगे, अंडर रूट वेरियांस, तो अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 2। ये बात हो गई, 2 आएगा आंसर, ऑप्शन नहीं चेंज किया मैंने, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, मानक विचलन जिसे बोलते हैं, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। इतना पॉइंट आई होप सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे, जैसे आगे वही वाले प्रश्न है, तो एक स्लाइड मुझे ऐड कर लेने दो, और मैं उस पॉइंट की आपसे बात करता हूँ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बस 5 मिनट में वो कंसेप्ट आपको मैं पूरा का पूरा सिखा दूंगा। जैसे ये बात है, मैं आपको एक केस सिखाने जा रहा हूँ, वो केस आप समझना। सबसे पहला केस, अगर मैंने आपके सामने एक डेटा लिया 2 3 4 5 और 6, ये मैंने डेटा ले लिया, ये डेटा है, और सबसे पहले इसका मीन निकालो। पहले तो हम यही बात करेंगे आपसे, इसका मीन निकालो। आप बोलोगे इसका मीन कितना हो जाएगा 4। सबसे पहले मैं वेरियांस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मीन निकाला, कितना गया 4, ये 4 आया। अब डेविएशन निकालते हैं ना, तो डेविएशन निकालते हैं। 4 में से 2 जाएगा 2, मीन कितना आ गया 4। 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 4 जाएगा 0, डेविएशन है ये, ठीक। 4 में से 5 जाएगा 1। अच्छे से सीखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आप करते हो डेविएशन का स्क्वायर, करेंगे डेविएशन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 2 4 4 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10। वेरिएंस क्या आ जाएगा बताओ, वेरिएंस कितना आ जाएगा, बोलोगे 10, और टोटल कितने थे हमारे पास 5। वेरिएंस आ गया आपका 2। साथ ही अब आगे जो बोलने जा रहे हैं बहुत प्यार सुनना। मैं बोलूं
अगर आप प्रत्येक डेटा में 2 जोड़ दो, डेटा में आप +2 करो, केस समझना, +2 करो। जैसे ही आप +2 करोगे तो आपके सामने न्यू डेटा क्या बन जाएगा? न्यू डेटा क्या बन जाएगा? बोलोगे 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 6 2 8। बताओ इसका मीन क्या है? ये तो हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ, ओल्ड डेटा है, ठीक है, प्यार से समझना, ओल्ड डेटा है। अब इसका मीन निकालो, बोलोगे इसका भी मीन 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मीन कितना आ जाएगा इसका? बोलोगे 6। मीन 6 आ गया। आप फिर से अगर वही काम करना चाहते हो, डेविएशन निकालो। डेविएशन देखो कितना आएगा, 2, डेविएशन 1, डेविएशन 0, डेविएशन 1, डेविएशन 2। क्या यहाँ पे भी सेम डेविएशन आया था? क्या यहाँ पे सेम डेविएशन स्क्वायर आ जाएगा? क्या यहाँ पे सेम वेरिएंस नहीं आ जाएगा? बताओ यस या नो। भाई जब डेविएशन सेम आ गया है, डेटा वही है, डेविएशन स्क्वायर भी सेम आएगा, तो वेरिएंस सेम नहीं आ जाएगा? कहने का मतलब साथी ये है, अगर आप डेटा में प्लस माइनस कुछ n कर रहे हो, प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो हमारे पास, तो वेरिएंस में और स्टैंडर्ड डेविएशन, जब वेरिएंस में फर्क नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं होगा। इसमें कोई फर्क नहीं होता, यानी कि कोई फर्क नहीं, यानी नो चेंज रहते हैं, कोई फर्क नहीं, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं, नो चेंज होते हैं, ठीक है। बात आपको यहां तक क्लियर हुई? यानी कि मैं आपसे बोल दूं स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना है? 2 है, ठीक है। मैंने प्रत्येक डेटा को 2 से जोड़ दिया। क्या डेविएशन में कोई उसमें फर्क आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन में बोलोगे नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन साथी दूसरा केस, पॉइंट नंबर 2 समझना, केस 2। अगर मैं इसी डेटा में 2 का गुणा करा दूं, अब जैसे मैं 2 का गुणा करा हूं, मैं सीधे डेटा लिखता हूं, न्यू डेटा। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। आप बताओ इसका मीन कितना है? प्यार से समझना, आज के बाद आपको डाउट नहीं बचेगा। मीन कितना है? बोलोगे मीन आ जाएगा 8, मीन 8 है। आप डेविएशन निकालो। आप क्या करोगे? डेविएशन। 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 0, 8 में से 2, 8 में से 4। अब आप डेविएशन स्क्वायर निकालते हो ना, तो आप डेविएशन स्क्वायर निकालो। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 16 16 32, 32 4, 32 8 कितना? 40, 40 आ गया। 40 तो ये आया। अब वेरिएंस क्या होता है? बोलोगे वेरिएंस होता है हमारे पास 40 बटे कितने डेटा थे? 5, 8। अति आप मुझे एक बात बताओ, जब आपका ओल्ड डेटा था तो वेरिएंस आया था 2, आया था 2। जब आपने डेटा में 2 का क्या कराया? गुणा कराया। अब की बार मैंने क्या किया? इसमें 2 का गुणा कराया। देखो मैं लिख भी देता हूं, यहां पे, यहां तक आने के लिए मैंने 2 का गुणा कराया, यहां से यहां तक जाने के लिए मैंने +2 कराया, ठीक है। समझना बात को, थोड़ी जगह कम है तो मैं आपको यही लेकिन समझा रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक। जैसे ही आपने 2 का गुणा कराया, कहा आपका वेरिएंस 2 वेरिएंस था 8 में तब्दील हो गया। यानी कि क्या हो रहा है? आप देख रहे हो, 2 का गुणा कराया तो वेरिएंस में 2 स्क्वायर का गुणा हो रहा है। भाई 2 से 8 कब बना? देखो ये चीज हमारे पास 2 से क्या बन गई? 8 बन गई। यानी कितने का गुणा हो गया? यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुणा हुआ। तो मैं ये बोल दूं, जब डेटा में गुणा कराते हैं n का, तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस अभी समराइज कर दूंगा पूरी चीज। वेरिएंस में जो होता है वो n स्क्वायर का गुणा होता है। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार साथी, अगर मैं भाग करा दूं डेटा में, अगर मैं भाग करा दूं डेटा में n से, तो वेरिएंस जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? बोलोगे वेरिएंस में भी हम n स्क्वायर से भाग करा देंगे, ठीक है। अब कहोगे स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा? जब आप देख रहे हो वेरिएंस में n स्क्वायर का गुणा करा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ n का फर्क है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट का वेरिएंस होता है। अंडर रूट, अब n स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे n ही तो निकलेगा, इसका निकालोगे 1/n। यानी कि कहने का मतलब, एक स्लाइड और ऐड करके मैं आपको पूरा समराइज कर देता हूं, जिससे कि आपकी पूरी टेंशन ही खत्म हो जाए। देखो, जब मैं बोला अगर प्लस माइनस करेंगे डेटा में, प्लस माइनस n करेंगे, तो नो चेंज होगा वेरिएंस में, नो चेंज होगा वेरिएंस और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी का मतलब स्टैंडर्ड। लेकिन अगर मैं भाग कराता हूं n से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? भाग कराता हूं तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा वेरिएशन, वेरिएंस,
ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा सिर्फ n होगा, सिर्फ n करेंगे। क्यों, क्योंकि अंडर रूट से n स्क्वायर को बाहर निकालेंगे n आ जाएगा। अगर मैं साथी कहूँ गुणा करा दूं इसको, तो वेरियांस में हमारे पास n स्क्वायर का गुणा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ n का गुणा होगा। क्यों, क्योंकि n स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालोगे n आ जाएगा। ये बात जड़ तक आपकी बैठ जानी चाहिए, जब मेंस हो जाए उसके बाद इसको निकाल देना अपने दिमाग से, सबसे पहले इसी की उल्टी कर देना जब आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 20 प्रेक्षणों का विचरण 5 है, यानी आपको वेरियांस पता है। प्रत्येक अवलोकन को आप 2 से गुणा करा देते हो। क्या कराया आपने, 2 से गुणा, तो वेरियांस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और वेरियांस बताओ। ठीक है, वेरियांस कितना था हमारे पास, 5 था, 2 का स्क्वायर कर दो 5 के साथ। क्लियर हो गया पॉइंट है। मैं कल को बोल दूं स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरियांस होगा कुछ नहीं, मतलब हम कितने गुणा करा देंगे, 2 गुणा। और ये हमारे पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछेगा, 2 गुणा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड कर देंगे। जो भी हमारे पास पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें हम 2 का गुणा करा देंगे। ये हमारे पास लिख लो, ओल्ड में हमारे पास 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है पॉइंट, बताओ समझ में आ गई मेरा पॉइंट्स क्या समझाया। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि संख्याओं के समूह का मानक विचलन 50 है, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देख रखा है कितना 50, अंकगणितीय माध्य यानी अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 100। अच्छा, ये फार्मूला होता है कोफिशिएंट निकालने का, तो कोफिशिएंट जो होता है ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे का अर्थमेटिक मीन गुणे का 100। सॉल्व करोगे 50 बटे का 100 गुणे का 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50। तो ये आता परसेंटेज में, ये किस में आता, परसेंटेज में आता है, भिन्नता का गुणांक जिसे कहते हो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर है पॉइंट यहां तक। आगे देखो, ये लिखा हुआ है 10 मानों का मानक विचलन 5 है, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना 5। प्रत्येक मान में 5 की वृद्धि की जाती है, तो मानों के नए सेट का प्रसरण बताओ। नए सेट का प्रसरण आप बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, बोलोगे ये होता है अंडर रूट का वेरियांस, होता है ना। ये कितना है 5, ये हमारे पास कितना है वेरियांस v, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। आपसे क्या कहा, प्रत्येक मान में 5 के डेटा में +5 कर रहे हो भाई, जब +5 करो -5 करो तो नो चेंज वेरियांस, वेरियांस नो चेंज साथी। तो वेरियांस जितना पुराना था उतना ही नया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने 5 की वृद्धि की है, लेकिन कल को बोल दे मैंने 5 का गुणा कराया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरियांस में 5 के स्क्वायर से गुणा। अगर हमसे बोल दे 5 का भाग कराया साथी, तो वेरियांस में हम 5 के स्क्वायर से भाग कराएंगे। पॉइंट समझ पाए हो, और ये प्रश्न हो सकता है छप जाए आपके में, तो पॉइंट नोट करके जाना, दिमाग में अपने लेके जाना ये बात अंत में, इसीलिए मैं ये चीज आपको दे रहा हूं। अब देखो ये बात, ये प्रश्न बहुत शातिर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये जी मतलब पूछा गया 2023 में, और ये टेक्स्ट बुक का प्रश्न था, किसी ने मुझे भेजा था। ठीक है, इसकी एक बात तो मुझे तुरंत समझ में आ गई थी, लेकिन दूसरी बात मुझे भी तुरंत नहीं हिट करी थी। फिर जब मैंने काफी चीजें देखी, तो ये 11th क्लास का एक कंसेप्ट होता है, जिसका फार्मूला एक अच्छा लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको चीज सिखाता हूँ, वो समझना, फिर इसको कैसे करते हैं वो बता दूंगा। एक छात्र द्वारा 100 अवलोकनों के माध्य और मानक विचलन की गणना क्रमशः 40 और 5.1 के रूप में की गई। यानी आपको मीन पता है कितना है 40, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कितना 5.1, जिससे एक अवलोकन के 40 के बजाय 50 कर लिया गया। ये तो आपको एवरेज निकालना आता होगा ना भाई, 40 आपको लेना था, लेकिन आपने कितना ले लिया, 50 ले लिया। बताओ, 40 लेना था आपको, आपने गलत 50 ले लिया। कितना ज्यादा ले लिया, कहोगे 10 ज्यादा। तो भैया एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता है, तो न्यू जो हमारे पास, बिल्कुल न्यू एवरेज नहीं बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट एवरेज। इसको करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, 40 तो जब मैंने गलत लिया तब आया, मैंने कितना ज्यादा ले लिया +10, तो मैं कितना कम करूंगा, 10 कम करना पड़ेगा ना मुझे। और एवरेज में एवरेज, ये तो सम में 10 का फर्क, एवरेज के लिए पूरे सम से हम डिवाइड कराते हैं, टोटल कितने थे 100 थे। तो यहां से हमारे पास एक बात तो आ जाएगी, 40 - 0.1 यानी 39.9, यानी कि जो हमारे पास नया एवरेज होगा, जो सही माध्य होगा, वो 39 पॉइंट। बताओ ये बात तो समझ में आई कि नहीं आई। ये सिर्फ एवरेज का काम था भाई, आप 40 लेना था आपको, आपने 50 ले लिया, कितना ज्यादा ले लिया 10, तो भाई 10 आप ज्यादा ले लिए हो, तो सम में 10 का फर्क डालो। मैंने कहा एवरेज में से एवरेज जुड़ता है, एवरेज में से एवरेज घटता, आप ज्यादा लिए हो तो कम करो, 10 का कम किया कितने पे, 100 पे। तो ये आ गई हमारे पास ये नहीं, या तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इन दोनों में से अच्छा ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर होगा ये,
आंसर होगा ये। लेकिन बात क्या आती है वो बात आप ध्यान से समझना। ये तो मैंने निकाल लिया कि मीन, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकलता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें आता है एक लंबा चौड़ा सा फार्मूला। मैं आपको वो फार्मूला नहीं, लास्ट टाइम के लिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ भाई, ये चीज सिर्फ आप अपने दिमाग में बैठा के जाना। क्या पता पूछ लिया उसके दिमाग में आ गई टेक्स्ट बुक वाली बात, तो आप समझना जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ये जो ओल्ड था, इसमें से आप जो मीन का जितना फर्क है ना, फर्क जो जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन, इसको आप माइनस कर देना। मीन डेविएशन ये पूरा क्रक्स निकल के आया हुआ है, ओल्ड माइनस मीन डेविएशन। ओल्ड कितना था हमारे पास, बोलोगे 5.1 माइनस 0.1 कर देंगे, कितना देगा 5। और आप कहोगे इसको हमें रटना पड़ेगा, भाई मैं कहता हूं आपसे यहाँ पे रट लो, क्योंकि इसके पीछे वो फार्मूला होता है पूरे के डेविएशन निकालने का, फिर अंडर रूट करने का, बहुत सारी चीजें थी, मैंने देखा उस पूरी चीज को, लेकिन लास्ट टाइम उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको एक क्रक्स दे रहा हूं ये चीज कि आप ऐसे कर लो। आप क्या करोगे, फर्क यही मैंने देख लिया लगा के इधर उधर से, वो अपने पास चीजें ये आती हैं। तो ये 5.1 माइनस सीधे सीधे आप मीन डेविएशन कर दोगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये दो ऑप्शन मैंने दे रखा है, ठीक। एक में हमें निकालना है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, एक में हमें निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन आपको करना ही है साथी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों मेंस के लिए बिल्कुल तैयार रहो, क्योंकि सब डर तो पूरे चारों तरफ चल रहा है, पूरे तरफ डर का माहौल चल रहा है, लेकिन मस्त रहो बिल्कुल अच्छे से। अब जो होना था हो गया, जितना पढ़ लिया ना मोर देन इनफ है, अब कुछ नहीं कर सकते, अब सिर्फ आपने जो कर लिया वहां पे परफॉर्म करना है आपको बेहतरीन तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करके आओगे, बहुत अच्छे तरीके से करके आओगे। और मेरा अगर थोड़ा सा भी आपको योगदान लगे तो ये नंबर मैंने आपको दे रखा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कर देना साथी, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और मैं आगे आने वाले 2025 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार चीज प्रोवाइड करा पाऊंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।